नमस्कार स्टूडेंट्स। आइए, आपको आज 75 क्लास में वर्दी हाथ में, 75 क्लास में आपको वर्दी देने का वादा जो आपसे किया गया है उसकी क्लास नंबर 35 CISF बैच की, और क्लास नंबर 35 का टाइटल है लाभ एंड हानि। जैसा कि आप लाभ और हानि तो सभी लोग समझते हैं, अपना अपना लाभ हानि जानते हो ना। तो लाभ और हानि की क्लास, जैसे कि आपको पता है कि ये जो 75 क्लासेज की जो बैच है ये आपको 2 बजे से 4 बजे के बीच में अपलोड हो जाता है। आप कंटिन्यूसली एक निरंतरता के साथ आप जो है इस बैच को ज्वाइन करिए, इन क्लासेज को देखिए और तब आप फ़र्क देखिए अपने आप में। और ये 75 क्लास आपको CISF की थिंक प्रोसेस देंगे। हमारा एक काम होता है, मैं हमेशा से कहता हूँ कि बेटा एग्ज़ाम जो है ना वो थिंक प्रोसेस से निकलता है, ना कि पढ़ते रहने से। ज़्यादा पढ़ने वाला ज़रूरी नहीं है। कभी कभी देखा ना, ये हाथ भी धोखा दे देते हैं। कैसे दे देते हैं कि आप सर्दियाँ आ रही हैं, गर्म पानी से नहा रहे हैं, हाथ डाल के देखेंगे तो वो सहन कर लेता है, लेकिन उसी पानी को अगर कमर पे डालते हैं तो ज़्यादा हार्ड नज़र आता है। तो मतलब ज़्यादा पढ़ना कभी सफलता की निशानी नहीं है। सही डायरेक्शन में पढ़ना हमेशा आपको सफलता की गारंटी देता है। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं CISF बैच का। ये 75 क्लास में 35वीं क्लास आपके बीच में है और बात कर रहे हैं बहुत इजी क्वेश्चन से। थिंक प्रोसेस जनरेट कर रहे हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन CISF में पूछा जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन, एक किसान 1200 रुपये में एक बेल बेचकर 200 रुपये का लाभ कमाया, तो उसका लाभ परसेंट क्या है। 1200 रुपये में किसान ने बेचा, यानी मैं कुछ चीज़ें लिख देता हूँ। CP हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस को, कॉस्ट प्राइस आपका क्या कहलाएगा CP। SP हम क्या कहेंगे सेलिंग प्राइस को, बेच मूल्य को मतलब, ठीक है। और MP हम कहेंगे मार्क्ड प्राइस को, कहीं आ जाएगा तो मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस हम इसको कहेंगे। प्रॉफिट को, लाभ को हम प्रॉफिट P से दर्शाएंगे और L से हम लॉस को दर्शाएंगे, ठीक है। ये कुछ इसकी शब्दावली है जिसका हम यूज करने वाले हैं। तो आप समझेंगे कॉस्ट मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य जिस पर वस्तु तैयार की गई हो, लागत मूल्य हम इसको कहते हैं। और SP हम कहते हैं बेच मूल्य, जिस पर मूल्य बेची गई हो। इसको हम क्रिया मूल्य भी बोलते हैं स्टूडेंट, और इसको हम विक्रय मूल्य भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम छपित मूल्य, छपित मूल्य, मुद्रित मूल्य, ऐसे नामों से हम इसको जानते हैं, ठीक है। छपित मूल्य, मुद्रित मूल्य, ऐसे नामों से हम इसको जानते हैं। तो ये शब्दावली है, आप इतना समझिए। CP खरीदी वाली कॉस्ट प्राइस, SP बेचे जाने वाली, MP छपा हुआ मूल्य, उस पर प्रॉफिट और लॉस। इस शब्दावली का यूज करके हम जो है क्वेश्चन करेंगे। अब समझिए SP कितना है 1200 रुपये का। 1200 रुपये में वस्तु बेची और लाभ हुआ कितने का, प्रॉफिट हुआ 200 रुपये का। तो पहले भैया परसेंटेज निकालने के लिए मुझे CP निकालना होगा। भाई 1200 रुपये में आपने बेची जिसमें आपका 200 रुपये प्रॉफिट था, तो CP कितना हो गया, घटा दीजिए। 1200 में 200 घटाए तो कितना, 1000 रुपये CP हो गया। समझे ना। 1200 रुपये में आपने वस्तु खरीदी, बेची, जिसमें आपका 200 रुपये लाभ हुआ, तो खरीदी कितने में थी, 1000 रुपये में, तभी तो 200 रुपये का लाभ हुआ। तो 1000 रुपये। अब आपको परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज कौन सा वाला, लाभ का। तो लाभ परसेंटेज जो होता है बेटा, वो होता है लाभ की अमाउंट डिवाइडेड बाई, हमेशा से CP रखिए और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए। तो लाभ कितना 200 रुपये का, CP कितना आपका 1000 रुपये, और ये 100। तो 1 2 जीरो से 1 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो, कितना आ गया आपका 20%। कितना आ गया आपका 20% आपको लाभ आ गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की हेजिटेशन आपको नहीं है कि नहीं जी इसमें कुछ हेजिटेशन हो रही हो। तो चलिए इस तरह से आप इस क्वेश्चन का बेस तैयार कर रहे हैं। और CISF बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। एक्चुअल में वो क्वेश्चन पूछता है बेस नॉलेज से। वो जानना चाहता है कि आपको बेस कितना आता है, वो आपसे पहचानना चाहता है कि आपको बेस आता कितना है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस के साथ। ये बिल्कुल बेस क्वेश्चन था जिसमें आप बचपन से जो चीज़ें पढ़ते आए उन क्वेश्चंस को, उन मेथड को, उन फॉर्मूले को हमने यूज किया था। अब देखिए, एक व्यापारी
₹750 प्रति किलोग्राम चीनी बेचकर 25% की हानि उठाता है। 10% लाभ कमाने के लिए इसको किस दर से बेचें? आप समझिए, मैं एक चीज़ हमेशा से कहता हूँ, देखिए CP SP, और अगर हमें MP को भी शामिल कर लूँ तो MP को भी शामिल कर लीजिए। अब आप एक रास्ता तैयार करेंगे, राइट वे एंड रॉन्ग वे। जब आप सबसे पहले किसी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, आप मार्केट में जब किसी प्रोडक्ट को लाते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद यानी ये सबसे पहले, इसके बाद आप बेचने जाते हैं या उस पर अंकित मूल्य अंकित करने जाते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है ये है राइट वे। ये दोनों कैसे हैं? राइट वे मतलब आप सही डायरेक्शन में हैं। CP से SP भी राइट वे और CP से MP भी राइट वे। ठीक है, अब इसके बाद समझिए, MP से अगर SP आ रहे हैं तो ये भी कैसा है? राइट वे, क्योंकि आप मूल्यांकन करने के बाद, मूल्य उस पर अंकित करने के बाद भी उसको बेचते हैं, ये राइट वे। लेकिन अगर इससे इतर आप किधर भी चलें, यानी आप चाहे SP से CP ऐसे चलें तो रॉन्ग वे, और चाहे आप इधर से इधर आएँ तो भी रॉन्ग वे, और चाहे आप इधर से इधर इस पे आएँ तो भी आप रॉन्ग वे चलते हैं। यानी अपोजिट, इसके जितनी भी मैंने चीज़ें लिखी, इसके अपोजिट अगर आप चलेंगे तो आप रॉन्ग वे में ट्रैवल करेंगे। समझिए, बहुत बेस फाउंडेशन दे रहा हूँ, बहुत बेस तैयार कर रहा हूँ। तो ये आप रॉन्ग वे एंड राइट वे चले, यानी आपको ये समझ आ गया कि भाई मैं कहाँ रॉन्ग चल रहा हूँ और कहाँ राइट चल रहा हूँ। और जब मुझे ये समझ में आ गया, अब देखिए, ₹7.5 प्रति किलोग्राम चीनी बेची, SP 7.5 बेची, CPA, और क्या हुआ? 25% की हानि। इधर से इधर चलना है, 25% की हानि, और हानि को मैं किससे दर्शाता हूँ? माइनस से। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि भाई 10% लाभ कमाना है उसको। यहाँ आप आ चुके हैं, अब आपको यहाँ से इधर आके 10% लाभ कमाना है प्लस का, और तब मूल्य बताना है कि भाई मूल्य क्या होगा। देखिए, आप एक बार चले रॉन्ग वे, पहला वाला कैसा है? रॉन्ग वे। दूसरी बार में चले आप राइट वे। समझ पाए ना? पहली बार में आप चले रॉन्ग वे, दूसरी बार में आप चले राइट वे। अगर आपने रॉन्ग वे एंड राइट वे पहचान लिया तो रॉन्ग वे और राइट वे का मतलब क्या है? राइट वे में आपकी जो प्लस माइनस होगा वो ऊपर होगा, अपर हैंड में। किस में होगा? अपर हैंड में, मतलब, और लाभ के लिए हमेशा प्लस, और रॉन्ग वे में जो आपका प्लस माइनस होगा वो लोअर हैंड में होगा। ये भी आप समझ लीजिए, समझेंगे कैसे कैसे राइट हैंड उसमें होगा। तो ये आपने समझा कैसे, अब आप समझिए। देखिए, 7.5 को मैं अब जो भी रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड निकाल रहा हूँ। 7.5 से मैं माइनस लाभ पे चला और रॉन्ग वे में चला, तो कैलकुलेशन नीचे 25 घटाया 100 में से तो 75, ऊपर मैंने बैकअप में 100 ले लिया, यहाँ पहुँच गया मैं। और यहाँ से मैं यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ से मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो समझिए अब मैं राइट वे में हूँ और प्लस के 10 के साथ हूँ, तो 110 डिवाइडेड बाई 100। इससे कैंसिल आउट, पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ा दी मैंने, और इससे ये 10 बार, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना हो गया? देखिए, ₹11 प्रति केजी। मतलब आपका जो यहाँ आया वो आया 11, और ये आता है रुपए में, और पर केजी आपका है इतने। ₹11 पर केजी का आपका जो मूल्य रखा जाए, तब आप उस हानि की भी भरपाई कर पाएंगे और आप 10% का लाभ भी ले पाएंगे। तो मेरा जो मानना है, हमेशा से अगर आपने राइट एंड रॉन्ग वे पहचान लिया तो आप उल्टा और सीधा चलते चले जाइए। ये आपको ड्राइंग भी बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप वहीं डायरेक्ट की डायरेक्ट शॉर्ट अप्रोच लगा सकते हैं। जैसे अब आप समझिए, यहाँ से आप समझते हैं कि बेचा, अब देखिए शॉर्ट वे में कैसे करते, बेचा, 25% की हानि उठाई, बेचने से खरीदने जा रहे हैं रॉन्ग वे, तो 100/75। ठीक है, अब इससे 10% लाभ कमाना है तो 110/100। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट, इससे 1 जीरो ही बढ़ाइए। ठीक है, और 75, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, 75 से 75, ₹11 पर केजी आ गया। तो मतलब आपका मेरा सिनेरियो क्लियर है कि मुझे करना क्या है, कैसे होना है, ये मुझे आता है। मैं अगर राइट एंड रॉन्ग वे, लाभ और हानि में पहचान गया, मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता स्टूडेंट, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। ये समझिए आप जरा,
चलिए आगे बढ़ो, चलें बढ़े आगे, हटा दीजिए। ये देखिए अगला क्वेश्चन आप समझिए, बिल्कुल पीसफुली आप पढ़िए तो सही। एक व्यक्ति किसी निश्चित भाव से 45 वस्तु खरीदता है और उसी भाव से 50 वस्तु बेचता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि। भाई जिस भाव से वस्तु खरीदी, कोई निश्चित भाव है, उससे 45 वस्तु खरीदी, उसी भाव से 50 बेच दी, तो एक तो सीधी सी बात है कि हानि होनी है। जब आप 45 खरीद रहे हैं उसी भाव से और उसी भाव से 50 वस्तु बेचते हैं, अच्छा 50 वस्तु बेचते हैं, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी? तो आप बताइए लाभ होगा या हानि? क्वेश्चन को समझिए। 45 वस्तु खरीदी यानी सीपी जो हो गया वो हो गया स्टूडेंट आपका 45, और उसी भाव से 50 वस्तु बेच दी तो एसपी जो हो गया 50। क्या ऐसा होगा? उसी भाव से 50 वस्तु बेचता है तो ऐसा होगा। अब आप यहाँ सोचिए कि उसी भाव से 50 वस्तु बेचने का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि भाई जो भाव है, जितने भाव में उसे वो थी उसमें उसने 50 वस्तु बेच दी। आप समझिए, यानी सीपी अगर मैं 45 मान लूँ तो एसपी 50 मान लूँ, क्या सही होगा? बस मुझे ये सही समझनी है। अगर मैंने अर्थमेटिक में लैंग्वेज को पकड़ लिया तो मेरा अर्थमेटिक क्लियर हो जाएगा, मेरा लाभ हानि क्लियर हो जाएगा। 45 वस्तुएं खरीदता है किसी भाव से और उसी भाव से 50 वस्तु बेचता है, तो लाभ हुआ या हानि? तो ऐसे बेटा करेंगे तो हो जाएगा गलत। मैंने माना 1 रुपये की 45 वस्तु खरीदी, तो ऐसे करिए 45 यहाँ वस्तु और 1 रुपया, और 50 वस्तु 1 रुपये की बेच दी। तो देखो 50 से ऐसे क्रॉस 50 और 45 45। भैया 50 में खरीदी थी, 45 में बेच दी, हानि हो गई। और हानि भी कितने की हुई बेटा? 5 की। कितने पर हुई? 50 पर, गुना 100। 1 0 से 1 0, 5 से 5, ठीक है ना? ऐसे तो होगा। 5 से 5 10% की आपको हो गई हानि। लेकिन आपके इस पे 10 केवल लिखा हुआ है, 10%। 10% में ये नहीं बताया गया है कि हानि हुई है या लाभ, तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो गया। समझिए, 45 निश्चित भाव से 45 वस्तुएं खरीदता है और 50 बेच देता है, तो भैया हानि तो हो ही रही है। 100 रुपये में मान के चलिए कोई 45 वस्तुएं खरीदी, तो 100 रुपये में 50 वस्तु बेच दी, तो भैया हानि तो हो गई। 5 ज़्यादा वस्तु आपने बेच दी तो हानि हो गई। हानि आपको निकालनी थी। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। अब इसको देख लीजिए कैसे कैसे होगा, ये समझिए। एक दुकानदार प्रत्येक उस पर 10% की छूट देता है, परंतु प्रत्येक वस्तु के दामों में 20% की वृद्धि कर देता है। प्रत्येक वस्तु पर उसका लाभ क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि 10% का देता है डिस्काउंट और प्रत्येक वस्तु के दामों में 20% की कर देता है वृद्धि। वो है मक्कार। वो दुकानदार क्या कर रहा है कि वो 20% तो बढ़ा के दाम, जैसे आजकल ई कॉमर्स साइट आपको कर रही हैं, वो ई कॉमर्स साइट कुछ नहीं, वो आपको ऐसे 1499 की वस्तु ऐसे कट करके और दिखाते हैं 399 में। भैया इतना सस्ता अगर माल लुटाएगी ई कॉमर्स कंपनी तो क्या घर से देगी? क्यों भाई? ई कॉमर्स कंपनी क्या घर से देगी भाई? लेकिन आप खुद से 1499 की चीज़ 399, दिमाग तो लगाइए। क्यों 1499 की चीज़ 300 और भारी डिस्काउंट लिख देता है 70%, 80%, और आप उस ट्रैप में फंस गए। ठीक है, तो चलिए उन ट्रैपों में नहीं फंसना है, और वही ट्रैप है तो बताइए कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% छूट देता है, तो छूट को आप माइनस लिखते हैं और वृद्धि को प्लस लिखते हैं, 20% की प्लस करता है। अब आप समझिए, तो a + b + ab / 100 आप ऐसे करके करेंगे, 20 + -10 + 20 × -10 / 100। अब देखिए 20 में से घटे 10 और यहाँ से कितना, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना माइनस के 2, कितना आ गया 8%। 8% का क्या हो गया बेटा? उसको लाभ हो गया। क्या हो गया? लाभ हो गया 8% का। क्या 12% का हो सकता था या माइनस लगा सकता था? क्या 12% का हो सकता था? क्या माइनस लगा सकता था? इसका जवाब देगा 100, छूट को 90/100
गुना इसको 120/100। 100 को प्रिजर्व रख ली, 2 जीरो 2 जीरो, 12 निम्मा 108। कितना फालतू है 100 से? 8। ऐसे बताया था ना, तो 8% का ही आपको प्रॉफिट होगा। ये आप फिक्स पढ़िए। आप कभी ऐसा होता है ना कि डिस्काउंट के नाम पर आप कहते हैं यार प्लस था माइनस था, a प्लस बी प्लस ए बी ओवर 100 मैंने लगाया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो प्लस है या माइनस है, मुझे ये नहीं पता कि वो प्लस है कि माइनस है। तो मैं कहता हूँ कि आप अगर ऐसे कंडीशन में फंस जाएं जब आपको ये विजुलाइज ना हो कि ये प्लस है या माइनस है, तो आप इसको लगा दें, डिस्काउंट को 90/100 और प्रॉफिट को, वृद्धि को 120, 100 में 20 जोड़ दीजिए, 120/100। एक को प्रिजर्व रख लीजिए, गुना कर लीजिए, जितना फालतू उतना लाभ, जितना कम उतनी हानि। क्लियर? कभी भी आपको कन्फ्यूजन आए तो यूनिवर्सल मेथड आपको बचा लेता है, नहीं तो आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, केवल एक और समझ लीजिए, जब डिस्काउंट होता है ना तो वो माइनस आ जाता है। वो माइनस इसलिए नहीं आता कि ऐसा कुछ होता है, वो माइनस इसीलिए नहीं आता कि ऐसा कुछ होता है। वो देखिए ज़रा, कुछ लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि डिस्काउंट में माइनस। अब दो अमाउंट में माइनस की ले लूँ तो डिस्काउंट, दोनों अगर डिस्काउंट है तो वो दोनों माइनस है। ध्यान से समझना, जो ये कहते हैं कि ये फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए बी ओवर 100 डिस्काउंट के लिए बदल जाता है, उनको लिए मैं बता दूं कि ये बदलता कहीं नहीं है। देखिए माइनस के a माइनस के b और प्लस माइनस के a माइनस के b ओवर 100। ध्यान से समझिए, मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ ऊपर से a प्लस के b और माइनस माइनस प्लस तो कॉमन लिया तो ए बी ओवर 100, क्योंकि माइनस तो बाहर निकल चुका है। ध्यान से समझो, ये माइनस माइनस प्लस, तो देखो ये माइनस हुआ तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये माइनस प्लस था तो माइनस हो गया। अब ये तो दिखाता है डिस्काउंट, माइनस कहता है कि ये डिस्काउंट हुआ है, और ये जो उसका फॉर्मूला हुआ, तो डिस्काउंट वाले को पढ़ते समय आप फॉर्मूले को ये कह देते हैं कि a प्लस बी प्लस ए बी ओवर माइनस के ए बी ओवर 100 होता है। मैं कहता हूँ आप इसको लगाइए ना, और डिस्काउंट को हमेशा माइनस साइन के साथ ट्रीट करिए, माइनस साइन के साथ ट्रीट करिए। आपको ट्रीटिंग मेथड समझना होगा, किसको कैसे ट्रीट करना है ये समझना होगा। बार बार फॉर्मूले इधर से उधर नहीं होते। अगर वो किसी एक चीज़ के लिए शॉर्टकट है, एक चीज़ के लिए शॉर्टकट बना है, हमने किसी एक चीज़ के लिए शॉर्टकट किया है, तो आप थिंक आइडियोलॉजी वो मत बनाइए, क्योंकि डिस्काउंट देखकर आपको फिर यह मन में डाउट आएगा कि मैं कहीं माइनस तो नहीं लगाऊं, डिस्काउंट देखकर यहाँ माइनस ना लगाऊं। डिस्काउंट, लेकिन डिस्काउंट के साथ वृद्धि दी हुई है, तो मुझे हमेशा यूनिवर्सल बचाएगा। आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो आप दूसरे तरीके से कर लें। तो डिस्काउंट में बेटा यही फॉर्मूला है, बस केवल उन्होंने माइनस माइनस को कॉमन ले लिया है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन को आप कर चुके हैं, इसको समझिए, बताइए कैसे करेंगे। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपये है, विक्रय मूल्य 39 है। यदि इसके लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान से समझिए भाई, जो एसपी है वो कितना है, 39 रुपये। जब हम आपको पढ़ा रहे थे सीपी और एसपी, तो हम कह रहे थे इधर चलने पर आप चलते हैं सही, प्लस के x% हो, उन्होंने लाभ कहा है, तो x ही ये है, x% ये है, तो x गुना 100 प्लस x ओवर 100 में ऐसे करता हूँ, ठीक है, इक्वल टू कितना, 39 सबको दे रखा है। उन्होंने कहा ना लाभ का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर है, यानी ये भी x है तो ये भी x है, और मैंने x गुना 100 प्लस x ओवर 100 कर दिया। x गुना 100 प्लस x मैंने इधर ले लिया और इधर की गुना जाके इधर कर दी, 3900। इसके ऐसे फैक्टर करने के x और x को सेटिस्फाई करे। यहाँ से रखिए 25 और 125 3900 नहीं बनेंगे, 30 और 130 कितना देंगे, 3900 दे दिया, तो कौन सा हो गया, 30 हो गया। और मैं आपको एक नोट में चीज़ें विशेष लिखवा देता हूँ। नोट में आप समझिए कि नोट में क्या लिखेंगे, लाभ में एक आंसर, लाभ में एक आंसर और हानि में 2 आंसर होते हैं, और हानि में 2 आंसर होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो लाभ है तो एक ही आंसर होगा, आप समझ लीजिए, एक हुआ तो मुझे दूसरे के ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो दूसरा क्या होगा, हानि में भी दूसरा क्या होगा, 100 में से घट के होगा, हानि में भी दूसरा होगा तो 100 में से होगा। अब देखिए इसी का शॉर्टकट आप क्या बनाएंगे, शॉर्टकट आपको इतना आसान हो जाएगा कि आपको करना क्या है, x लाभ का है तो 100 प्लस के x,
और जितना हो 39 से उसको रख दीजिए। अब इसके जो है फैक्टर कर दीजिए, इधर से चेक कर लीजिए, तो 30 और 130 हो गए, 2 जीरो, दोनों जीरो आ गई, 13 3 39, तो 3900 आ गया। तो 3900 आ गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3% क्रिया मूल्य पूछा है, 30 रुपये क्रिया मूल्य हो गए। मतलब अब समझिए, हानि दी होती तो मैं क्या करता, x गुना 100 माइनस के x कर रहा होता। सेम प्रोसीजर मैं यहाँ भी कर रहा होता, जो अंक दे रखा है उसमें 0 0 लगा रहा होता। मतलब मुझे कुछ नहीं करना है, प्लस लाभ के लिए मुझे प्लस करना है और हानि के लिए मुझे माइनस करना है। लाभ के लिए मुझे प्लस करना है और हानि के लिए मुझे माइनस करना है। तो मुझे ज़्यादा कुछ माथापच्ची करनी नहीं है, मुझे कुछ इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है। आप एक बार मैथ को पकड़ के चलिए तो सही, आप मैथ के डर को दूर करके बैठिए तो सही, लेकिन एक्चुअल में आप ना तो मैथ के डर को दूर कर पा रहे हैं और ऑनलाइन के स्कैम में इतना ज़्यादा फंस गए हैं कि वहाँ आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। आप पढ़े जा रहे हैं, मेथड लग नहीं रहे हैं, आप पढ़े जा रहे हैं, हमारा ट्रिक सही, हमारा ट्रिक सही। भैया ऑनलाइन स्कैम से बचिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ऑनलाइन स्कैम हो रहा है आप लोगों के साथ। अब समझिए, चलिए इसको बताइए, यूनिवर्सल मेथड को छोड़ कर आप शॉर्टकट के चक्कर में पड़ रहे हैं और शॉर्टकट वो जो है कुछ पर लग रही है और कुछ पर नहीं लग रही। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक व्यापारी ने घड़ी का क्रिया मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक बताया और ग्राहक को बताए हुए मूल्य पर 10% का भत्ता दिया। यदि उसको कुल 52 रुपये का लाभ हुआ हो तो घड़ी का लागत मूल्य क्या है? अब स्टूडेंट इस तरह की कंडीशन में ना आप इधर उधर बहुत चलेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ बड़ा सिंपल चलिए। पहले आप ओवरऑल लाभ निकालिए। 52 रुपये तो जो होगा सो देखा जाएगा, पहले ओवरऑल लाभ निकालते हैं। 40% अधिक प्लस के कितने 40 और डिस्काउंट कितना माइनस के 10। तो अब मैं a प्लस के b प्लस के AB ओवर 100 निकालने गया तो मुझे मिला स्टूडेंट 40 माइनस 10 प्लस 40 गुना माइनस के 10 डिवाइडेड बाई 100 और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 40 में 10 घटे 30 और माइनस के 4 कितना हो गया 26% का मुझे हुआ लाभ। कितने का हुआ? 26% का मुझे हुआ लाभ। समझ आया ना भाई? 40% अधिक मूल्यांकित था, 10% का मैंने डिस्काउंट दिया था, कुल 52 रुपये का मुझे लाभ हुआ है। जो 26% है वो किसके बराबर? 26% मेरा 52 के बराबर। अब मुझे 1% निकालना पड़े यहाँ से, तो 52 ओवर 26 कितना हो जाएगा? 26 दूनी 52 2। अब मुझे तो लेकिन 100% चाहिए ना, लागत मूल्य तो मेरा 100% होता है। लागत मूल्य के लिए मैं क्या निकालता हूँ? 100%। 100% निकाला तो 2 गुणा 100 तो कितना हो गया? 200 रुपये मेरा मूल्य हो गया। समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहा है? यानी इस तरह के क्वेश्चन में मैं हमेशा से पहले मैं ओवरऑल लाभ और हानि निकाल लूँ, उसको मैं इक्विवेलेंट रख दूँ और इक्विवेलेंट रखने के बाद मुझे लागत मूल्य के लिए, लागत मूल्य क्रिया मूल्य CP के लिए मुझे क्या करना है? 100% निकाल देना है, जो कि मैंने निकाल दिया। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। बिल्कुल सिंपल वे में समझिए। पहले आप इससे ओवरऑल निकालिए, नहीं ओवरऑल निकालना चाहते तो आप दूसरे तरीके से लगा लीजिए, लेकिन कहाँ तक भगेंगे? ठीक है ना? बेस्ट मेथड वो जो आपको बिना थकाए आपको ज़्यादा बेहतर कर सके, जो आपको बिना थकाए ज़्यादा बेहतर कर सके। देखिए ज़रा, 5 रुपये के 3 की दर से कल मैं खरीदी और 4 रुपये के 2 की दर से बेच दिया, उसका लाभ क्या है? अब इस क्वेश्चन को मैं हमेशा से बहुत तरीक़ों से कर सकता हूँ। 1-2 मेथड और बताएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। पहला मेथड समझिए, पहला मेथड, फर्स्ट मेथड हम क्या कर सकते हैं? कीमत मैंने लिख दी, वस्तु मैंने लिख दी 3 वस्तु 5 रुपये की और यहाँ 2 वस्तु 4 रुपये की बेची और पहली लाइन जो CP की होगी और क्रॉस मल्टीप्लाई की, 5 दूनी 10 और 4 पर 4 दिया 12। ठीक है, 10 रुपये की खरीदी, 12 की बेच दी, लाभ हुआ कितने रुपए का? 2 रुपये का। किस पर हुआ? 10 पर गुना 100। ठीक है, तो अब 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो गया? 20% का लाभ उसको हो गया। 20% का लाभ उसको हो गया। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो है आपको यहाँ आपको ये चीज़ें हैं कि ये याद रखना पड़ेगा कि भैया पहले नंबर पर आपने रखी थी वस्तु और तब आपने रखी थी कीमत। अगर आपने इसको गड़बड़ा दिया तो इसका हो जाएगा उल्टा पुल्टा।
देखो गड़बड़ा के देखें, 5 और 3 और 4 और 2, 5 दूनी 10 और 4 तिया 12। जहाँ हानि होनी थी वहाँ हो गया आपको, जहाँ लाभ होना था वहाँ आपको शो हो रहा है हानि। तो मतलब अगर जरा सी दुर्घटना घटी तो मतलब आपको जहाँ लाभ होना चाहिए था वहाँ लाभ की बजाय क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। तो इसलिए समझिए कि आपने क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा और समझा और फिर आपने उसको घपलत में डाल दिया। तो एक मेथड तो ये है कि वस्तु बटे कीमत रख लीजिए, और दूसरा भी देख लेते हैं। 5/3/100 इक्वल टू 4/2/100 प्लस के x करके देख लेते हैं। तो 2 से कितनी बार, 2 बार, तो 100 प्लस के x इक्वल टू, क्योंकि इसके साथ गुना में क्या आएगा 5/3 और इधर कितना 200, तो 100 प्लस के x करके देख लेता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं क्या आएगा, 200 गुना 3/5, 5 से कितनी बार, 5 और 20 40 120, 100 प्लस के x बराबर 120, तो x बराबर कितना 20%। आप ये समझिए कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपको क्रम दे रखा हो रुपये के साथ रुपये वाला क्रम आप लगा दीजिए और आप आंसर ले लीजिए। ठीक है, इस रुपये के साथ रुपये वाला क्रम आप लगा के, इसमें भी आपको ध्यान रखना है, इसमें आप रुपये के साथ शुरू करेंगे, इसमें आप रुपये के साथ शुरू करेंगे। मेथड सेकंड है, समझ लीजिए, मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। यानी आप कीमत बटे वस्तु रखिए, पहले में वस्तु और कीमत रखना है, बटे लागत मूल्य 100। दूसरी कंडीशन में कीमत बटे वस्तु जो बेची गई है आपके द्वारा वही कीमत बटे वस्तु, और यहाँ 100 प्लस माइनस के लाभ या हानि। बस आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। नहीं तो आपको मैंने मेथड पहला वाला भी दे दिया है, ये भी दे दिया है, आप जैसे चाहें इस प्रकार से कर सकते हैं। कोई बॉदरेशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। आपने 5/3 सीधा लगाना है, रुपये ऊपर वस्तु नीचे, उसमें वस्तु पहले रुपये बाद में। उस मेथड में वस्तु पहले रखनी है और कीमत जो है बाद में रखनी है, और इस मेथड में कीमत पहले रखनी है, वस्तु बाद में रखनी है। तो आपको जो मेथड सूट करे, मैं ये नहीं कहता कि एक ही मेथड से आप करिए, दोनों ही लाजवाब हैं। जो मेथड आपको सूट करे आप उस मेथड से काम करना स्टार्ट करिए। चलिए, एक फल विक्रेता, समझ लीजिए, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 25 रुपये की 10 की दर से खरीदता है, इन्हें 25 रुपये की 9 की दर से बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत लाभ और हानि लाभ होता है। तो समझिए, अगर मैं पहले मेथड से जाऊँ, अब दोनों को कंपेयर करके यही दिखाऊंगा, 10 व 25 के हिसाब से और 9 25 के हिसाब से, तो गुना की तो 25 निम्न 225 और यहाँ 250, यानी लाभ कितने का हो गया बेटा, 25 रुपये का लाभ वो कितने पर हुआ, 225 पर, गुना 100, 25 से कितनी बार, 9 बार, तो ये 11 सही 1/9% का हो गया लाभ। ठीक है, तो ऑप्शन तो आपको दिख रहा है, विजुलाइज हो रहा है बहुत बढ़िया से सी। लेकिन अब देखिए, मेथड एक तो हो गएगी, दूसरा मेथड था कि 25/10/100, ठीक है, इक्वल टू 25/9/100 प्लस के x। 25 से 25 कैंसिल। अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 100 प्लस के x के साथ क्या आ जाएगा, यही 9 गुना में आ जाएगा, इक्वल टू उधर करें तो 100 गुना 10 ओवर, बस ये आ जाएगा। तो अब मुझे ये रखना है कि 100 प्लस के x इक्वल टू 1000/9। अब 100 को इधर घटा दें, x इक्वल टू 1000/9 माइनस 100 है तो 900 कर दीजिए डायरेक्ट, तो कितना आ गया 100/9, और यहाँ भी कितना आया था 100/9, और यहाँ भी कितना आया 100/9, लाभ ही आ रहा है तो कितना हो जाएगा 11 सही 1/9, 1199 11 सही 1/9। मतलब दोनों तरीके से आप कैसे भी चले जाइए, कैसे भी चले जाइए, आपको ये डिस्टर्बेंस नहीं है कि नहीं जी मुझे ऐसे ही जाना है या ऐसे भी जाना है, जैसे आपको मन अच्छा लगे। क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो है इस फॉर्मेट में लिखा होता है, रुपये पहले वो, तो इसमें आप सीधा सीधा जा सकते हैं। कुछ ऐसी भी ट्रिक बना लेते हैं कि भैया पहले के साथ दूसरा वाला लाभ हानि, दूसरे के साथ पहले वाला लाभ हानि लगा दीजिए, तो ऐसे भी कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और नहीं तो कुछ ये भी कर लेते हैं। तो इसमें हमेशा ये रखना है कि वस्तु पहले नंबर पर रखनी है और कीमत दूसरे पर है, और उसमें कीमत पहले नंबर पर रखनी है और वस्तु दूसरे नंबर पर, कीमत बटे वस्तु रखनी है। तो बस इतना सा अंतर आपको समझना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचना है कि नहीं जी इन मेथडों में मैं कुछ ऐसा सोचूं
कि नहीं हो पा रहा हो मुझसे, फिर मैं अपने आप को दोष दूं, तो ऐसा दोष हम नहीं आपको देने देंगे। समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल आप नॉर्मल वे में पढ़िए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई। अगर आप नहीं पढ़ेंगे कौन पढ़ेगा? हम पढ़ेंगे क्या? आपको मेथड समझ आना चाहिए, ठीक है ना? आपको मेथड समझ आना चाहिए। अगर आपको मेथड समझ आ रहा है तो हमको क्या, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेथड समझ आना चाहिए ना, तो जो आपको बेहतर लगे आप उसको करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िए। संतरा वाला देखिए जरा। संतरा वाला संतरा बेच रहा है। 36 संतरे बेचने पर एक फल वाले को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत कितनी है? 36 संतरे बेचने पर। देखिए पहले मुझे ये बताइए कि हानि बराबर होता क्या है। चाहिए टच हो जाता है ये। चलिए तो हानि बराबर बेटा होता क्या है? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यही तो हानि बराबर पढ़ा है बचपन में। आप इसी को लगा दीजिए। अब मैं ज़्यादा शॉर्टकट नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा काम है बेस तैयार करना। शॉर्टकट को उसमें बेस में से निचोड़ के आप निकाल लीजिए। कुछ मैं बता ही रहा हूँ, कुछ आप कर लीजिए। 36 संतरे बेचे और 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको हानि हुई। 4 एसपी के बराबर हानि हुई। कब? जब 36 सीपी को उसने बेचा 36 एसपी से। यही तो है, जितनी संख्या को बेचा है आप उसको रख दीजिए। और जिस फॉर्मेट में बेचा है, हानि में बेचा है तो हानि में, लाभ में बेचा है तो लाभ में। लाभ में उल्टा हो जाता, विक्रय मूल्य को पहले नंबर पर रख लेता, क्रय मूल्य को दूसरे नंबर पर रख लेता। अब एसपी के साथ एसपी को मिला दो, 36 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 40 एसपी इक्वल टू 36 सीपी। ठीक है, एसपी को इधर 36 को इधर, 40/36 सीपी बटे एसपी। बेटा बिल्कुल बेस समझिए। और मैं कहता हूँ 4 से 10 बार, 4 से 9 बार। 10 रुपये की चीज़ खरीद कर, क्योंकि सीपी के सामने सीपी और एसपी के सामने 9 रुपये में बेच दी, हानि कितने की हुई? हानि, और वो भी परसेंटेज में बतानी है, तो 1 रुपये की हानि हुई कितने पर? 10 पर, गुना 100। अगर आपने थिंक प्रोसेस को जनरेट कर लिया, मैंने कुछ नया लगाया क्या? हानि ये बचपन में आप पढ़ते थे, हानि बराबर क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आप ये बचपन में पढ़ते थे। मैं उसी बचपन की चीज़ को यहाँ लगा रहा हूँ। सुना है ना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। मैं भूल जाते हैं, आप गड़बड़ करते हैं। तो कितना हो गया? 10%। कितना हो गया? 10%। बिल्कुल बेस तरीके से पढ़िए। बताइए क्या दिक्कत है इसमें? बिल्कुल आपने हानि वाला फॉर्मूला लगा दिया और उसको अप्लाई कर दिया। अब इसको मैं इतना शॉर्टकट करूँ आपको, मैं बताऊँ कि 36 और 40 ऐसे ऐसे जोड़ लेना है, ऐसे ऐसे घटा लेना है। हानि को इतना ज़्यादा याद रखूँ, लाभ को इतना ज़्यादा याद रखूँ कि मैं लाभ वाले का उसमें के लाभ वाले में मुझे माइनस करना होता है, हानि वाले में मुझे एसपी में प्लस करना होता है। सीपी दे रखा है तो सीपी में प्लस। ऐसे ऐसे क्यों याद करूँ? मेरे पास बेस फॉर्मूला है तो मैं बेस को क्यों ना करूँ? तो मुझे बेस के अनुसार चलना है, मुझे बेस के अनुसार करना है, तो बेस के अनुसार करूंगा तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। बिल्कुल बेस पर बताना है और पहले सीख चुके हैं आप। बताइए 8 रुपये में 5 नारंगी खरीद कर उसे किस भाव से बेचा जाए कि 25% का लाभ हो? जो अभी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन से पहले जस्ट इस क्वेश्चन से पहले जो पहले किया है, उससे जस्ट पहले जो मैं क्वेश्चन बता रहा था उसमें लाभ हानि निकालना था तो बड़ा आसान हो रहा था। इस तरह के क्वेश्चन में जो मैंने मेथड, सेकंड वाला मेथड जो मैं ऐसे ऐसे ट्राई करके इधर दे रहा था, वो ज़्यादा कारगर है, इसलिए मैं उसको बार बार कह रहा हूँ। 8 रुपये में 5 नारंगी खरीद कर उसे किस भाव से बेचा जाए कि 25% का लाभ हो? 8 रुपये में 5 नारंगी खरीद कर उसे किस भाव से बेचा जाए कि 25% का लाभ हो? देखो, रुपये बटे वस्तु और लागत मूल्य है 100। ठीक है, किस भाव से बेचा जाए? x से, और कितना? 25% लाभ हो 125, और 25 से 4 बार और 25 से 5 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4x बराबर 8/5 गुना 5। समझिए जरा, बताइए जरा कितना सिंपल हो रहा है। और 5 से 5 कैंसिल, x बराबर 8/4, और ये कितना? 2। x बराबर कितना? 2। अब ये 2/1 पढ़ेंगे इसको। किस भाव से बेचा जाए? किस भाव से बेचा जाए? 2/1, और ये होती है कीमत और ये होती है वस्तु। यही तो पढ़ा है। देखो, कीमत बटे वस्तु। मैंने कहा ना, उसमें आपको पहले वस्तु रखनी पड़ती है तब कीमत रखते हैं, इसमें आप पहले कीमत रखते हैं तब वस्तु रखते हैं। कीमत
कितनी, 2 रुपये की एक वस्तु बेचे तो भाव क्या हो गया, 2 रुपये प्रति वस्तु, 2 रुपये प्रति वस्तु के भाव से उसको बेच देना चाहिए। बताइए इस क्वेश्चन को करते समय कहाँ आपका पेन डगमगाएगा? बार बार कहना हूँ, मैथ में पेन चलाना आना चाहिए। अगर आपने मैथ में पेन चलाना नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा। मैथ में पेन चलाइए, मैथ में पेन चलाइए, पेन को कब कैसे चलाना है ये सब सीखिए। बचिए उन चीज़ों से कि जो नहीं करनी चाहिए आप उन्हीं को कर रहे हैं। आप ऐसा मेथड पकड़ लेते हैं कि जो 2 क्वेश्चंस पे तो लगता है, 2 क्वेश्चंस पे नहीं लगता। 2 क्वेश्चंस पे लगने वाले को 2 क्वेश्चन पे नहीं लगने वाले पर अप्लाई करेंगे तो फिर वो कहता है अरे नहीं नहीं मैंने तो क्या सीखा, सारी रात आलू पकाए फिर भी कच्चे रह गए। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ससुरा कच्चा रह गया आलू, खान सर स्टाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब अपने अपने तरीके में मस्त हैं। मैथ है बेटा, मैथ में हवा हवाई नहीं चल सकता। यहाँ कोई भी एक चीज़ रट के आप नहीं कर सकते, बेस को क्लियर करना पड़ेगा। और जिसने बेस को, फाउंडेशन को मजबूत कर लिया वो हमेशा वो होगा। 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? कितना आसान है। 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य CP, 10 वस्तुओं का SP। यही तो कह रहे हैं। जो कंडीशन अर्थमेटिक में दे दी जाए, कह दी जाए, आप उस कंडीशन को डाल दीजिए, आप उस कंडीशन को डाल दीजिए। कोई दिक्कत हुई आपको? भाई आपको कोई कंडीशन दी गई, मैंने उस कंडीशन को हूबहू अप्लाई कर दिया। क्रिया मूल्य को मैं CP लिख रहा हूँ, विक्रय मूल्य को मैं SP लिख रहा हूँ। अब देखिए CP बटे SP, मैं SP को इधर लाया तो 10 अंक को मुझे इधर ले जाना पड़ेगा, ये इधर है तो इसको इधर ले जाना पड़ेगा। कोई वस्तु 10 रुपये की खरीदी और 11 की बेच दी, बताइए आप क्या हुआ? सब एक मत चिल्लाएंगे लाभ हुआ, और मुझे यही लाभ का परसेंटेज चाहिए, यही लाभ का परसेंटेज चाहिए। कितना कितना लाभ हुआ? 1 रुपये का। किस पर हुआ? CP पर। प्रॉफिट एंड लॉस नोट में लिखिए। पहला, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज काउंट एट CP, ठीक है। दूसरा, डिस्काउंट ऑलवेज काउंट एट MP। डिस्काउंट MP पर काउंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस CP पर काउंट होंगे। ये आपको घर बांध लेनी चाहिए। एंड सेलिंग टैक्स, सेल टैक्स ऑलवेज काउंट एट SP। भैया सब अपने अपने एक एक पार्टनर को लिए हुए हैं। इसके पास 2 हैं, प्रॉफिट एंड लॉस CP ने, डिस्काउंट ने MP, और सेल टैक्स में SP। इन चीज़ों को आप बिल्कुल समझ लीजिए कि ये होता है। तो अब आप समझिए, यहाँ से ज़रा इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। चलिए अब बताइए ज़रा, आपको ये बताना है 1 रुपये का लाभ हुआ किस पर? CP पर, 10 पर गुना 100, और मैंने 0 से 0 कट कर दिया तो 10% का क्या हो गया? लाभ हो गया। समझने वाली बात यह है कि जब जब मैंने बेस को सीखा है तब तब मैं बड़ा हुआ हूँ। मुझे जो कंडीशन दे दी जाए, जो मैंने बचपन में पढ़ा है, मैं केवल उसको ध्यान में रखूँगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो बचपन में मैंने आज तक पढ़ा है, ठीक है ना, जो बचपन में मैंने आज तक पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो मैंने बचपन में पढ़ा है मैं उसी को आज तक पढ़ूँगा और सीखूँगा। मैं बेस से अलग भटक के नहीं चलूँगा, मैं बेस से अलग भटक के नहीं चलूँगा, ये अपने आप से वादा करिए। और जो आपने कल सीखा है उसको रोज़ाना प्रैक्टिस में लाइए, उसको मेथडों पर लिख दीजिए, उनको उस मेथड को क्वेश्चनों पर लिख दीजिए पेन चला के, और देखिए कि कहीं वो ऐसा तो नहीं कि मिसबिहेव कर रहा हो। मिसबिहेव कर रहा है तो उसको क्राइटेरिया से हटा दीजिए। पता है ना, जो तुम्हारे साथ किसी भी कंडीशन में मिसबिहेव करेगा वो मर्डर कर देगा तुम्हारा, समझ लीजिए। तो आप समझिए, मिसबिहेव वाले व्यक्ति को आप दूर रखिए अपने आप से। यदि किसी वस्तु को 20 रुपये में बेचने पर 5% का लाभ होता है तो 10% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। बहुत सिंपल है। देखिए मैंने पहले भी बताया, SP और CP में रॉन्ग एंड राइट वे में चलूँगा। 20 रुपये में बेचा था और 5% लाभ पर, प्लस के 5% यहाँ पहुँच गया मैं, और यहाँ से मुझे फिर दोबारा से 10% के लाभ पर चाहिए। तो बस मेरा क्या हुआ, राइट एंड रॉन्ग वे अप्लाई करना है। तो 20 के साथ मैंने रॉन्ग वे अप्लाई किया, 100/95, वो 105 प्लस करेंगे ना, 105 गुना, और जब मैं इधर गया तो 110/100। बताइए मुझे क्या हुआ?
कोई दिक्कत हुई? विक्रय मूल्य बताना है, दोबारा से मुझे इसी विक्रय मूल्य पर आना है, तो मैं पहले यहाँ से आ गया तो 20 को रॉन्ग वे में चला, ये रॉन्ग वे में है। रॉन्ग वे का मतलब मुझे जो कैलकुलेशन करनी है वो नीचे करनी है। मैंने 5 को प्लस करना है तो 105 कर दिया, मुझे 10 को प्लस करना है तो मैंने ऊपर कर दिया, बिल्कुल सिंपल वे में समझिए। 100 से 100 कैंसिल, अब 5 से 21 बार और 5 से कितनी बार? 4 बार, 11 चौक 44, 440 बटे 21, इतना विक्रय मूल्य होना है। तो 440 में 21 का लगाएंगे भाग। अब देखिए 21 दूनी 42, भैया भाग मेरा ऐसा ही है, तो 2 0 ना जाने की 0, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, 21 निम्मा 189 मैंने लिख दिया। कितना बचा? 11 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 उतार ली, 21 पंजे 105। ठीक है, अभी भी 5 बच रहा है, लेकिन मैं 5 का क्या करूँ? 21 दूनी 42, तो मुझे क्या मिला? 20.952। अब तीसरे अंक को मैं लिखूंगा नहीं, अगर ज़्यादा होता 5 से तो एक बढ़ा के लिखता। मेरा आंसर 20.95। बिल्कुल अगर आप सिंपल वे में सीखे ना बेटा, मैं आपके साथ कह सकता हूँ, जब और दूसरा समझिए, जब आपको प्रॉफिट लॉस को कम्प्लीटली पढ़ना है तो मेरी प्लेलिस्ट जाइए, कम्पिटिटिव एग्जाम्स, कम्पिटिटिव मैथ एग्जाम्स, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रॉफिट एंड लॉस सर्च करिए, या प्रॉफिट एंड लॉस बाय स्टेनर आप सर्च क्या करेंगे? इसको मिटा दूँ ना पहले, तब बताता हूँ सर्चिंग पॉइंट। प्रॉफिट एंड लॉस पूरा लिख दीजिए बाय स्टेनर, स्टेनर क्लासेज, ऐसे करके आप लिख सकते हैं स्टेनर क्लासेज, और तब आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की 4 से 5 वीडियो मिलेंगी, 4 वीडियो हैं, आप उनको कम्प्लीटली देख लीजिए। कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आपको आ जाए, क्वेश्चन रुकने वाला नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन रुकने वाला नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने उसको कंप्लीट पढ़ा। और इसके बाद जैसे ही ये 75 और 90 क्लास कंप्लीट होंगी, उसके जस्ट साथ साथ या जस्ट बाद आपको मैथ का कंप्लीट मैथ का भी वो नहीं, कम नहीं, कंप्लीट मैथ आपको यूट्यूब पर मिलेगा और विदाउट एनी कॉस्ट मिलेगा। आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद कंप्लीट उसको करने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आप बने रहिए बस स्टेनर के साथ। चलिए आगे देखते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके ओवर हो गए। क्लास नंबर 35 लाभ हानि की आपकी पूरी हो गई है। CISF 75 क्लास के लिए आप ज्वाइन रहिए, हमें ऐसे ही एंगेज करते रहिए, इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़िए, व्यूज आप देते रहिए, शेयर आप कर दीजिए। कंजूसी आजकल चल रही है तो आप कंजूसी नहीं बरतिए। चलिए, तो CISF के आज प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।